जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं बिहार के बारे में सुर्खियों से परे। तो चलिए अपनी इस पड़ताल को शुरू करते हैं एक सवाल से। कभी सोचा है कि दुनिया के जो सबसे पहले गणतंत्र थे, वन ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक्स, उनमें से एक का जन्म आखिर हुआ कहाँ था? यकीन मानिए, इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। जी हाँ, ये और कहीं नहीं बल्कि प्राचीन बिहार की धरती थी। जगह का नाम था वैशाली। और देखिए, यही वो गहरा ऐतिहासिक सच है जो उस बिहार की कहानी की नींव रखता है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले उन हेडलाइंस के पार झांकते हैं, है ना? हमारा मकसद साफ है। जो शोर शराबा है, जो बनी बनाई धारणाएं हैं, उनसे आगे बढ़कर बिहार की असली तस्वीर को समझना। देखिए, बिहार का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में कुछ खास बातें आती हैं। गरीबी, पिछड़ापन, मौकों की कमी। पर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, और वो है इसकी शानदार विरासत, ज्ञान का वो केंद्र होना और यहाँ के लोगों का वो अटूट जज्बा। आज हम इसी हकीकत को जानेंगे। तो अब वक्त है बिहार की जड़ों में उतरने का। इसका इतिहास इतना शानदार है, इतना गौरवशाली, कि यही वो नींव है जो इसे हमारी सभ्यता का एक बहुत ही मजबूत पिलर, एक स्तंभ बनाती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। लगभग 322 ईसा पूर्व यहीं मगध से भारत का पहला महान साम्राज्य मौर्य एम्पायर खड़ा हुआ। फिर सोचिए, करीब 500 ईसा पूर्व यहीं की मिट्टी से बौद्ध और जैन धर्म जैसे विचार पूरी दुनिया में फैले। और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी, ज्ञान का ऐसा केंद्र जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई, और आर्यभट्ट जैसे जीनियस जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी, वो भी यहीं से थे। 800 साल, सोचकर देखिए जरा। 800 से भी ज्यादा साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर में ज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पता चलता है कि बिहार की बौद्धिक विरासत, उसकी इंटेलेक्चुअल लेगेसी कितनी गहरी है। लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ पुरानी किताबों और इतिहास के पन्नों में कैद नहीं है। अरे, ये तो यहाँ की हवा में है, यहाँ के त्योहारों में है, यहाँ के खाने में जिंदा है। तो चलिए इसकी वाइब्रेंट कल्चर से मिलते हैं। यहाँ की संस्कृति की धड़कन महसूस होती है इसके त्योहारों में। एक तरफ सूर्यदेव को समर्पित छठ पूजा का महापर्व है, जिसकी आस्था की कोई मिसाल नहीं। दूसरी तरफ सामा चकेवा है, जो भाई बहन के प्यारे रिश्ते का जश्न है। और सोनपुर मेला, अरे वाह, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। हर त्योहार का अपना एक अलग ही रंग है, एक अलग ही मजा है। और हाँ, बिहार की बात हो और खाने की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिट्टी चोखा का वो जबरदस्त देहाती स्वाद, छठ पूजा में बनने वाला मीठा कुरकुरा ठेकुआ, और गर्मियों में ठंडक देने वाला सत्तू, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये यहाँ की जिंदगी का, यहाँ की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। और फिर बात करते हैं यहाँ की कला की, जो सिर्फ कला नहीं बल्कि दीवारों और कैनवस पर कही गई कहानियां हैं। मधुबनी पेंटिंग को कौन नहीं जानता, दुनिया भर में मशहूर है। और मंजूषा आर्ट, जिसे स्क्रोल पेंटिंग भी कहते हैं, ये सब बिहार की क्रिएटिव सोल, उसकी रचनात्मक आत्मा की पहचान है। लेकिन जानते हैं, इतिहास और संस्कृति से भी बढ़कर एक और चीज है जो बिहार को बिहार बनाती है, और वो है यहाँ के लोगों का जज्बा। एक ऐसी स्पिरिट जो हर मुश्किल को, हर चुनौती को एक मौके में बदल देती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इंसानी जज्बा उन हर चीज से ज्यादा मजबूत है जो उसके साथ हो सकती है। ये बात बिहार की उस कभी ना हारने वाली भावना पर एकदम सटीक बैठती है, जो मुश्किलों में बिखरती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये जज्बा तो उन अनगिनत लोगों की कहानियों में जिंदा है, जो हर रोज अपनी जिंदगी में मुश्किलों को मौकों में बदल रहे हैं। कम लागत वाले इनोवेशन बनाने से लेकर सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन खड़े करने तक बिहार के लोग गजब का साहस दिखाते हैं। वो जो जुगाड़ वाली स्पिरिट है ना, कम संसाधनों में बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकाल लेना, या फिर किसी बड़े सामाजिक बदलाव के लिए एक साथ खड़े हो जाना, यही तो इस राज्य की असली पहचान है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं, इसके इतिहास को, इसकी संस्कृति को और इसके लोगों के इस जज्बे को, तो क्या होता है? बिहार की एक बिल्कुल नई, एक बिल्कुल सच्ची तस्वीर हमारे सामने आती है। तो कुल मिला के बात यह है, बिहार की असली पहचान 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, इसकी प्राचीन विरासत, जहां से बड़े बड़े साम्राज्य और विचार पैदा हुए।
दूसरा, इसकी समृद्ध संस्कृति, जिसमें त्योहार हैं, खाना है, कला है। और तीसरा, यहाँ के लोगों की कभी ना टूटने वाली हिम्मत। यही वो बिहार है जो हेडलाइन से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा गहरा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है ना, कि ऐसी और कितनी चीजें हैं, कितने खजाने हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने हैं, लेकिन हम उन्हें बस अपनी बनी बनाई सोच की वजह से देख नहीं पाते। ये सवाल सिर्फ बिहार के लिए नहीं, हम सब के लिए है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू।